सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। सत्संग की आज की परम पावन, अद्भुत, अकल्पनीय और एक अपने आप में संस्कार जगत की ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो सत्य घटना है कि एक महिला ने एक युवक को जहर खिलाकर मौत के घाट उतार दिया, फिर अगले जन्म में क्यों बनी उसकी पत्नी। ये सत्य घटना गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण में प्रकाशित हुई थी और इसका पूर्ण विवरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये घटनाक्रम है आज़ादी से पूर्व भारत का। हुआ ये था कि एक बार पूज्य हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भाई जी संत हरि बाबा, जो हरि बाबा के बांध पर उत्सव होता है, उनके विशेष आग्रह पर यहाँ हरि बाबा बांध पधारे जो गंगा तट पे है। और एक विशाल सत्संग सभा में उन्होंने अपने शुद्ध आचरण और अपने को निष्कलंक जीवन बताने के उसूल, नियम, सिद्धांत बताते हुए एक सत्य घटना का उन्होंने जिक्र किया। वो इस प्रकार है। भाई जी ने बताया कि उनके गृह स्थान यानी रतनगढ़ के एक व्यापारी थे, युवा थे, उत्साही थे। वो अपने कारोबार के लिए कलकत्ता पहुंच गए, आज जो कोलकाता कहते हैं आजकल हम लोग। वहाँ उन्होंने इधर उधर व्यापार की संभावनाएं तलाशी। संयोग कहें या सौभाग्य कहें, उनका परिचय कलकत्ता के निवासी एक परम सज्जन, संत हृदय और मृदुभाषी व्यक्ति से हो गया, जिनका कि उसकी बर्तनों की दुकान थी, लेकिन बहुत धनाढ्य अच्छे व्यापारियों में उनकी गिनती थी। ये उनके यहाँ आने जाने लगे, बैठने लगे। बहुत ही सदैव और परोपकारी स्वभाव के व्यक्ति थे, कोलकाता निवासी। इनकी मनोदशा देखकर उन्होंने कहा कि कुछ व्यापार शुरू कर लो, हम आपको सहायता करते हैं। उन्होंने जब ऐसा परामर्श दिया, उनके परामर्श पर इन्होंने रुई का काम शुरू कर दिया। और वो इतने उदार मना थे कि जितने पैसे मांगते थे वो उनको देते जाते थे, कभी हिसाब भी नहीं लिया। इनका व्यापार अच्छी तरह चलने लगा। तो ये जो रतनगढ़ के व्यापारी मैं कहूँ युवकई थे उस समय, तो एक होटल पे खाना खाना जाते थे। वो होटल के मालिक से इनकी मित्रता हो गई थी। उसकी पुत्री उस होटल का, छोटा होटल था, उसका पूरा प्रबंधन देखती थी। तो ये वहाँ आने जाने लगे। इसी बीच इन्हें काफ़ी मुनाफा हुआ, और इतना मुनाफा हुआ कि ये आशातीत रूप में जो है, इन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी, वो प्रसन्न हुए और उस होटल वाले से चर्चा की, देखिए ये सज्जन है, हमें पूछते नहीं, हमें बड़ा मुनाफा हो रहा है। तो उसकी जो पुत्री थी उसने इनको कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते कि इनकी पूरी संपत्ति हड़प लो। दोनों में चर्चा हुई और उस षड्यंत्र के तहत उन सज्जन को, जो भले आदमी थे कोलकाता निवासी, उनको एक दिन भोजन पर उसी होटल में बुलाया और भोजन में जहर दे दिया। जब वो अचेतन की अवस्था में गए तो उनको महसूस हुआ कि मेरे साथ ये छल किया गया है। तो उन्होंने बड़े द्रवित और दुखी भाव में उन सज्जन से कहा कि भाई जान, यदि आपको पैसे की आवश्यकता थी तो आप मुझसे कह दिया होता, हमने आज तक आपसे हिसाब नहीं लिया, हम पूरा धन आपको दे देते। लेकिन महाशय जी, आपको इस तरह का ये कुकृत्य करने की आवश्यकता नहीं थी। आपने अपने पैरों खुद कुल्हाड़ी मार ली है। और उस महिला को डांटते हुए कहा कि तुम्हें क्या मिल गया, कुछ पैसे देंगे, तुमने जो है एक घोर अपराध कर लिया है। खैर, अब जो आप इसका परिणाम, इतना कह के वो जो है उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इन लोगों ने क्या किया, उस महिला और इस व्यापारी युवक ने उसके शव को लेकर गटर में डाल दिया। अब पैसा हो गया, ये माला माल हो गया, इसमें से कुछ पैसा उस महिला को दे दिया। और इसने विचार किया कि यहाँ हम व्यापार चलाएंगे तो लोग शक और संदेह करेंगे, इतने जल्दी कैसे आप धनाढ्य हो गए। तो वो अपने पैतृक स्थान रतनगढ़ लौट आया और वहाँ उसने अपना व्यापार किया और कालांतर में वहाँ का सुप्रसिद्ध व्यापारी हो गया। कुछ वर्षों बाद वो वहाँ गया कोलकाता,
तो उस होटल पे गया तो पूछा उसने, तो वहाँ सब चीज़ समाप्त थी। लोगों ने बताया कि आपके जाने के करीब 6 महीने बाद इसने बड़ा अच्छा रुई का व्यापार कर रखा था, रुई के गोदाम में आग लग गई, बहुत रुई थी। तो ये लड़की उसको बुझाने गई, बचाने गई तो पूरी तरह जल गई थी और अस्पताल में जाकर उसने दम तोड़ दिया। ये 1 साल के अंदर ही ये घटना हो गई और तभी से इसका जो है ये भोजनालय वगैरह सब समाप्त हो गया है, लौट आया ये। कुछ समय बाद इसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र बड़ा सुशील, देखने में सुंदर और सद्गुणी था। जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो अपने स्वभाव से लोगों को आकर्षित करने लगा, परोपकार, लोगों की सहायता, इस तरह के कामों में उसका मन लगता, व्यापार में नहीं लगता। तो उसके पिता से थोड़ी सी अनबन रहने लगी। पढ़ाई करता वो और इसके साथ में शास्त्र और गुरुओं की कही वाणी पर ध्यान देता, मंदिरों में जाता और भंडारे कराता। इस तरह से वो पैसे का सदुपयोग करने लगा। उनके पिता कहते कि आप व्यापार में हाथ बटाएं, बड़ा व्यापार। उसने कहा पिताजी हमारा तो यही व्यापार है कि हम लोगों को, दीन दुखी दुर्बलों की किस तरह से सहायता करें। खैर वो 20 साल का जब हुआ तो उनके ही सगोत्री, जो उनके पहचान के एक और अच्छे व्यापारी थे जिनके मात्र एक कन्या थी, उससे इसकी शादी करा दी। विवाह के कुछ समय बाद, हालांकि वो जो महिला आई वो उसका स्वभाव इससे विपरीत था। वो बहुत जिसे कहें कि भौतिकवादी और चंचल स्वभाव की थी, तो इससे उसका कहा-सुनी भी होने लगी थी। लेकिन ये बीमार रहने लगा और फिर इसके उपचार के लिए स्थानीय स्तर पर बहुत ही इन्होंने खर्च किया। इसके बाद वो दिल्ली ले आए, वहाँ भी इसका उपचार हुआ। इस तमाम बीमारी के कहीं इलाज में उसका बहुत पैसा खर्च हो गया और अंत में लोगों ने कहा कि इसको शायद कैंसर है, इसको आप मुंबई ले जाइए, उसमें मुंबई के वहाँ इसका इलाज होगा। ले गया वो। वहाँ भी उसने अपनी पूरी जायदाद को बेच करके पैसा लगाया और कई वर्षों तक वो वहाँ पीड़ित रहा, इलाज चलता रहा। इसी बीच जब वो पैसे की कमी पड़ी तो उसने अपने समधी यानी उस लड़की के, जो इसकी बहू थी, उससे कहा कि भाई तुम्हारी लड़की एकमात्र है, आपका दामाद इस दशा में, आप भी पैसा खर्च करो। उसने भी मुक्त हाथ से कहें जितना जरूरत थी पूरा पूरा पैसा लगाया। 3-4 साल तक एक क्रम चलता रहा और उसे कोई स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। अंततः डॉक्टरों ने कह दिया कि बचने की संभावना नहीं, इसे आप घर ले जाए। तो ये राजस्थान रतनगढ़ लौट के ले आए। कुछ दिनों के बाद एक दिन 12 बजे उठ के बैठ गया तो लोगों को बड़ी खुशी हुई कि ये लगता ठीक हो गया है। उसने अपने पिता का नाम लेके बुलाया और उसको, जो उसकी वाइफ, उसका नाम लेके बुलाया और दोनों खड़ा किया। हमने कहा देखिए, आपको याद नहीं है, आपने जितना मेरा धन लूटा था, आपको ध्यान होगा, आपने जहर दे के दोनों ने, वो हमने पूरा वसूल कर लिया। और उस औरत से कहा कि तुम्हें क्या मिला, अब तुम निर्धन विधवा के रूप में पूरा जीवन व्यतीत करोगी, यही तुम्हारा दंड है। ऐसा कह के उसने प्राण छोड़ दिया। सामान्य साथियों, भाई जी ने ये बताया कि हमें इस तरह से कभी छल फरेब, चालाकी या इस तरह के कार्य नहीं करना चाहिए जो कालांतर में जाकर के हमें ही पीड़ित करते हैं। और कहा भी गया है कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा किया है उनके घर तुम चल देखो। तो सामान्य साथियों, हमसे शिक्षा मिलती है कि हम अपने सतपथ पर चलें, छल फरेब, मक्कारी, झूठ, इस तरह के षड्यंत्रों से दूर रहें। हमारा जीवन अपने आप में उच्च होगा और हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो आज तो हम संवाद यात्रा ही समाप्त करते हैं। सादर अभिवादन।